हेलो स्टूडेंट्स, इन द लास्ट वीडियो वी सीन अबाउट द इवोल्यूशन जो है क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, उसके बाद किस तरह से चेंजेस आते हैं ऑर्गेनिज्म में। एक प्री सेल या फिर एक छोटे से सेल या फिर आप बोल सकते हो एक सिंपल एलिमेंट से कॉम्प्लेक्स एलिमेंट बनता है और उसके बाद जो है उससे एक प्री सेल बनेगा और फिर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड उसके बाद जो है वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। तो इस जो है हमने देखा था कि उसके बाद सर्वाइवल ऑफ द फीटस क्या होता है। जो भी स्पीसीज़ होती है अपने आप को ग्रो करने के बाद जो है अपने आप को जो है इंक्रीज़ करेंगी तो उसे हम क्या बोलेंगे, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। यानी जो अपने आप को फिट दिखाएंगा वो क्या होगा, एकदम फिट होके जो है नेचर के साथ एडजस्ट करेंगे, उसमें कैपेबिलिटी होती कि वो अपने पॉपुलेशन को इंक्रीज़ करें। यू कैन सी दैट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवोल्यूशन प्रोसेस, जैसे कि हमने बोला था कि नेचुरल सिलेक्शन जो है सबसे पहले ये जो है ये एग्जांपल है नेचुरल सिलेक्शन का। तो नेचुरल सिलेक्शन में क्या हुआ कि यहाँ पे आप दिख रहे हैं कि दो टाइप के बीटल है, एक ग्रीन कलर का बीटल है और एक रेड कलर का बीटल है। तो जो ग्रो होते हैं वो ट्री के ऊपर से जो है रेड बीटल इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उससे क्या होगा, उनका पॉपुलेशन जो है वो डे बाय डे डिक्रीज होता जाएगा क्योंकि क्रो उसको खा लेंगे। उसके बाद क्या होगा कि ग्रीन बीटल जो है वो इजीली जो है इसमें छुप जाएंगे लीव्स के अंदर, तो इसीलिए उनका जो पॉपुलेशन है वो डे बाय डे इंक्रीज होते जाएगा और धीरे धीरे क्या होगा कि ये क्रो जो है वो रेड बीटल जो है वो खाते रहेंगे और फिर लास्ट में जो है सिर्फ ग्रीन बीटल बनेंगे। सो दैट इज़ द नेचुरल सिलेक्शन, यानी नेचर ने उनको सेलेक्ट किया है और उनके पॉपुलेशन को इंक्रीज किया है। वाला एग्जांपल देखिए आप, इसमें तो दिख रहा है आपको दो टाइप के पॉपुलेशन है, एक रेड पॉपुलेशन है, एक ब्लू पॉपुलेशन है। तो यहाँ पे जो है क्या है कि इनका जो दोनों का पॉपुलेशन है वो डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन ब्लू का पॉपुलेशन इतना ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हो रहा है। सो ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज़ बोल सकते हो, या फिर एलिफेंट जो है इसका फिट जो है उसके ऊपर जो है बिटल्स के ऊपर पॉपुलेशन के ऊपर गिर जाता है और उससे क्या होता है ये जो रेड बिटल है पूरी तरह से जो है डैमेज हो जाता है, डाई हो जाता है और फिर ब्लू बिटल जो है वो सिर्फ यहाँ पे स्पीसीज़ रहती है और ये स्पीसीज़ जो है अपने आप को क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। तो हम इसे बोलेंगे स्पेसिएशन। यहाँ पे क्या हुआ, स्पेसिएशन हुआ और ये स्पेसिएशन क्यों हुआ, ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज़ या फिर कुछ जियोग्राफिकल कंडीशंस की वजह से। थर्ड वाला जो है ये भी जो है स्टारवेशन है, जैसे कि जो अपने आप को एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट कर लेता है उसके जो है सर्वाइवल ऑफ द फीटस दिखाएगा और उसमें जो है इवोल्यूशन प्रोसेस होगा। जैसे कि ये बीटल जो है ये नॉर्मल साइज़ है, लेकिन क्या हो गया कि कुछ डिज़ास्टर की वजह से या फिर जो है ड्रॉट की वजह से, पानी कम होने की वजह से प्लांट्स का जो है पॉपुलेशन डिक्रीज़ हो गया और उनको जो है अच्छे से खाना नहीं मिला। उसके वजह से फूड सप्लाई की वजह से उन्होंने क्या किया, अपनी साइज़ को डिक्रीज़ कर लिया और जैसे ही उनको फूड सप्लाई प्रॉपर मिलने लगा तो उन्होंने अपने फिर से अपना साइज़ जो है वो रेगुलर कर लिया। तो ये जो है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, यानी उस ऑर्गेनिज्म में अपनी कैपेबिलिटी होती है कि वो एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट करके चले और उससे अपना पॉपुलेशन जो है वो सस्टेन करे और आगे बढ़ाए। देन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में जो है यहाँ पे दिया गया है कि अकॉर्डिंग टू द थ्योरी फर्स्ट लिविंग मटेरियल जो होता है वो प्रोटोप्लाज्म के फॉर्म में होता है, यानी उसमें से प्रोटीन प्रेजेंट है और न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है। तो प्रोटोप्लाज्म या फिर प्रोटीन के फॉर्म में वो प्रेजेंट होता है एंड इट हैज़ बीन फॉर्म इन द ओशन। ओशन में वो फॉर्म हुआ था। यहाँ पे मैंने एक छोटी सी डायग्राम निकाली है, देखो। तो यहाँ पे जो है ये प्रोटोप्लाज्म है जो एकदम से जो है सिर्फ उसमें प्रोटीन प्रेजेंट है एंड वो जो है कहाँ पे, ओशन के अंदर, समुद्र के अंदर है। एंड इन दिस इन ड्यू टू द कोर्स ऑफ टाइम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वॉज फॉर्म। उसके बाद जो है अमीबा जैसे जो है प्रोटोप्लाज्म जैसे या फिर पैरामीशियम बोल सकते हो आप, पैरामीशियम या फिर अमीबा जो है उसके जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो है यहाँ पे फॉर्म हुए एंड ग्रेजुअली चेंज ऑकर्ड इन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म फ्रॉम विच द लार्जर एंड मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स और फॉर्म। यहाँ पे आप स्टार फिश देख सकते हैं, जो मैंने एक रफली स्टार फिश का जो है डायग्राम यहाँ पे निकाला है। तो जो है स्टार फिश जैसा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है यहाँ पे फॉर्म हुआ क्योंकि इसमें ग्रेजुअल चेंजेस आए, पहले प्रोटोप्लाज्म बना, फिर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बने, उसके बाद जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है फॉर्म हुए। ऑल दोज चेंजेस आर स्लो एंड ग्रेजुअल। ये चेंजेस एक दिन में नहीं आए, तो इसको करोड़ एंड करोड़ ऑफ ईयर्स लगे हैं और तब जाके ये जो है ऑर्गेनिज्म फॉर्म हुआ। All these changes is at most 300 crores years and changes and development in the living organism had
बीन ऑल अराउंड एंड मल्टी डायमेंशनल, यानी एक ही तरह से नहीं हुआ ये। मीन पहले प्रोकैरियोटिक एनिमल बना, फिर उसके बाद यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर बना, फिर उसके बाद यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बना। तो इसलिए मल्टी डायमेंशनल जो है उसमें चेंजेस आए एंड दिस लीड टू द इवोल्यूशन ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीसीज। उसके बाद क्या हुआ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीसीज बने। जैसे कि कोई भी एक ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या करेगा, एक उसका जो है बेसिक एनिमल, जैसे कि किसी भी इसको आप अगर इवोल्यूशन प्रोसेस हो रहा है किसी ऑर्गेनिज्म में, तो क्या रहेगा कि एक जो स्पीसीज रहेगी वो क्या रहेगी, वो बेसिक रहेगी और उससे जो है डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स बनेंगे। फॉर एग्जांपल मंकी जैसा एक एनिमल जो है वो बेसिक था और उससे ही क्या बने, फिर एप्स बने, उसके ही मंकी बने और उससे ही ह्यूमन बींग्स बने। दैट मीन्स क्या होता है कि ये जो है इनका ओरिजिन या फिर एंसेस्टर जो है, ये एंसेस्टर्स है, ये सेम है, लेकिन उससे जो ओरिजिन होने वाले वो स्पीसीज है वो कैसे है, मल्टी डायमेंशनल यानी डिफरेंट डिफरेंट है। सो उसके बाद जो है प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फ्रॉम द एंसेस्टर हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। तो ओव्यूलेशन मीन्स क्या होता है, उनका जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होगा, उनके फंक्शन जो है वो डिफरेंट होगी। जैसे एप्स जो है उनका जो स्ट्रक्चर आपको पता है कि वो अलग होता है, मंकी जो होते हैं उनका लिविंग या फिर हैबिटेट जो है अलग होता है, और ह्यूमन बींग्स जो है उनका हैबिटेट और जो लिविंग थिंग्स है या फिर उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो दैट मीन्स इनका स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट है और ये फंक्शन जो है स्ट्रक्चर या फिर बोल सकते हैं आप स्ट्रक्चर जो है इंटरनल स्ट्रक्चर वो नियर अबाउट सेम है, लेकिन ये जो है हर एक जो है अपना अपना फंक्शन जो है वो डिफरेंटली कैरी आउट करते हैं, लेकिन उनका एंसेस्टर कैसे है, सेम है। इन सब का एंसेस्टर क्या है, एक है। तो इसीलिए ये जो है ये प्रोसेस क्या होगी, मल्टी डायमेंशनल होगी एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इवोल्यूशन प्रोसेस। तो उसके बाद हमें जो है यहाँ पे इवोल्यूशन जो है उसकी जो स्टडी हो रही है तो उसके एविडेंसेस या फिर प्रूफ्स चाहिए। तो ये प्रूफ हमें मिलेंगे बाय द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एविडेंसेस। तो सबसे पहला एविडेंस है मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। तो मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस में क्या होता है, उनके जो मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, देखिए आप जो डॉग है या फिर यहाँ पे शीप है या फिर जो है यहाँ पे उल्फ है, तो या फिर यहाँ पे जो है प्लांट्स के एग्जांपल दिए, तो इनका स्ट्रक्चर जो है लीव्स का स्ट्रक्चर होगा या फिर उनका वेनेशन वगैरह जो होगा वो सेम होगा, या फिर उनके जो नॉस्ट्रिल्स है वो सेम है, माउथ का स्ट्रक्चर सेम है। तो ये जो है उनका स्ट्रक्चर सेम है, बट उनके जो फंक्शंस होते हैं या फिर जो फंक्शन जो है उनके वो डिफरेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो है दैट मीन्स क्या होता है, इसका जो प्रूफ है मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस से हम पता चल जाते हैं कि उनके जो ओरिजिन है वो सेम होते हैं एंड दे हैव अ कॉमन एंसेस्टर। तो ओरिजिन और उनका जो एंसेस्टर है, जब मैंने बताया तो बेसिक जो एंसेस्टर होता है वो सेम है, लेकिन उनके जो स्पीसीज़ है वो अलग अलग उससे डेवलप हुआ है। एनाटॉमिकल एविडेंसेस में जो है सेकंड वाला जो एविडेंस है, यहाँ पे आप अगर केयरफुली देखेंगे तो हर एक जो है इनका जो 4 लिम्ब यहाँ पे जो है दिया हुआ है, बोन जो है हाथों का बोन दिया हुआ है, तो उनका स्ट्रक्चर जो है नियर अबाउट सेम है। तो उनका जो स्ट्रक्चर है वो सेम है, इसीलिए आप इंटरनल स्ट्रक्चर उनका जो है सेम है, लेकिन उनके जो फंक्शंस है वो डिफरेंट डिफरेंट है। यानी जैसे कि ये जो बैट है वो अपनी जो 4 लिम्ब है वो फ्लाइंग पर्पज़ के लिए यूज़ करती, कैट जो होती है अपना 4 लिम्ब जो है वो वॉकिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करते, और व्हेल जो होते हैं वो स्विमिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो इनका जो स्ट्रक्चर है वो सेम है, लेकिन उनका फंक्शन जो है वो डिफरेंट है। तो दैट मीन्स एनाटॉमिकल एविडेंसेस जो बोलता है कि इंटरनल स्ट्रक्चर अगर सेम है तो भी उनके एंसेस्टर जो है वो कॉमन हो सकते हैं। दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू दिस morphological evidences and anatomical evidences, 2 types of organs are developed in any organism that is homologous organ. homologous organ means क्या होता है कि जिनके स्ट्रक्चर तो सेम रहते हैं लेकिन फंक्शन जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। उसी तरह से एनालॉगस ऑर्गन्स होते हैं जिसके डिफरेंट स्ट्रक्चर रहते हैं लेकिन फंक्शन जो होता है वो सेम होता है। दैट मीन्स ये आपको हमेशा याद रखना है, ये MCQ के फॉर्म में आपको आ सकता है। एनालॉगस ऑर्गन मीन्स सेम स्ट्रक्चर बट डिफरेंट फंक्शन। एनालॉगस ऑर्गन जो होता है एनालॉगस ऑर्गन उसमें डिफरेंट स्ट्रक्चर बट सेम फंक्शंस। तो उसके बाद के जो एविडेंसेस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में जो है देखेंगे। ओके बाय।